नमस्कार दोस्तों। आज है 30 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप वहाँ से जा करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीएमआर की उच्च क्षमता कोरोना जांच लैब का कहां पर उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है नोएडा और डी है उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में आईसीएमआर की उच्च क्षमता कोरोना जांच लैब का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है। और नोएडा, मुंबई और कोलकाता में तैयार 3 हाई कैपेसिटी टेस्टिंग सेंटर में से प्रत्येक में प्रतिदिन करीब 10,000 टेस्ट किए जा सकेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई और कोलकाता बड़े आर्थिक केंद्र हैं और इन जांच केंद्रों में आगे चलकर हेपेटाइटिस बी व सी, एचआईवी और अन्य बीमारियों की जांच भी होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान हन्ना ने किन देशों को प्रभावित किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है मैक्सिको और डी है ए और सी दोनों। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और सी दोनों। देखिए, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान हन्ना से अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास और पूर्वोत्तर मैक्सिको के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश हुई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में करिश्माई फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फेडरिको बेर्नाडेस्की के गोल के दम पर जुवेंटस ने सैम्पडोरिया के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ लगातार 9वीं बार सीरी ए फुटबॉल लीग को क्या है जीता है। आपको बताना है कि सीरी ए फुटबॉल लीग कौन से देश की फुटबॉल लीग है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है पुर्तगाल और डी है इटली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है इटली। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में आईसीसी के द्वारा विश्व कप क्रिकेट मैच का मेजबान कौन सा देश होगा। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है दक्षिण अफ्रीका। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है भारत। देखिए, आईसीसी के द्वारा आयोजित होने वाला विश्व कप क्रिकेट 2023 का जो मेजबान देश है वो भारत होगा। और इसके अलावा आईसीसी ने हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तर्ज पर वनडे सुपर लीग लॉन्च की है, जो भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप के क्वालिफायर का काम करेगी। और इसका लक्ष्य जो है वो 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है। और वनडे सुपर लीग में 13 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें से आईसीसी के 12 पूर्ण सदस्य और नीदरलैंड शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में मीडिया एजेंसियों का मूल्यांकन करने वाली स्वतंत्र एजेंसी रिकमा RECMA ने इंटीग्रेटेड मीडिया स्पेशलिस्ट देत्सु एक्स इंडिया, ये कॉमा यहाँ पर होगा, को लगातार तीसरे वर्ष भारत की सबसे तेज गति से विकास करती मीडिया एजेंसी के खिताब से नवाजा है। आपको बताना है कि देत्सु एक्स इंडिया की जो है CEO कौन है। ऑप्शन ए है दिव्या कर्णी, बी है किरण मजूमदार शाह, सी है हिमानी सिंह और डी है पी राधा कृष्णन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है दिव्या कर्णी। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद फिर से कितने चीनी क्लोन ऐप पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए है 32, बी है 35, सी है 42 और डी है 47। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 47। देखिए, देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के 47 और ऐप के इस्तेमाल पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। और हाल ही में सरकार ने टिकटॉक तथा हेलो समेत चीन के मशहूर 59 ऐप के इस्तेमाल पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया था। जिन 47 ऐप पर अब प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, उनमें से अधिकतर क्या है कि प्रतिबंधित 59 ऐप के क्लोन वर्जन के रूप में ही काम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि उन्होंने जो पुराने जो ऐप थे उनका क्या किया है कि एक नए नाम से उनको उतार दिया था। तो वो क्या है, एक तरह से क्लोन वर्जन थे जिनको अब फिर से भारत ने प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए है वर्ष 2014, बी है वर्ष 2015, सी है वर्ष 2017 और डी है वर्ष 2016। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है वर्ष 2016। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी दासो ने अभी तक 10 राफेल विमान जो हैं वो वायुसेना को सौंपे हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो कल भारत पहुंचे हैं
जबकि 5 क्या है कि दूसरे बैच की ट्रेनिंग के लिए अभी फ्रांस में ही हैं और कुछ समय बाद भारत में आएंगे। और भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2016 में राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता हुआ था और 59,000 करोड़ की अब तक की इस सबसे बड़ी रक्षा खरीद के तहत सभी 36 विमान वर्ष 2021 तक, कब तक, वर्ष 2021 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में रूस ने कौन से देश को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है तुर्की, बी है भारत, सी है उत्तरी कोरिया और डी है चीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है चीन। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जुलाई, बी है 27 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी है 29 जुलाई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 28 जुलाई। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसकी थीम जो थी वो थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है दिल्ली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है दिल्ली। देखिए, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से जॉब दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। और कोरोना महामारी के कारण बहुत से रोजगार के अवसर बंद होने के कारण दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि कोविड-19 की स्थिति में दिल्ली में तेजी से सुधार हो रहा है और दिल्ली में इस समय रिकवरी रेट जो है वो 88% है और केवल 9% लोग ही अब बीमार हैं और 2 से 3% लोगों की मृत्यु हो रही है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर मौसम, यह मौसम नामक क्या है, एक ऐप को तैयार किया है। आपको बताना है कि इस ऐप को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी है प्रकाश जावड़ेकर और डी है RK सिंह। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, हाल ही में मौसम की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिलेंगी और इस ऐप को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर बनाया है। और इसकी शुरुआत जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। और सरकार के दावे के मुताबिक यह ऐप फिलहाल 200 शहरों में, कितना, 200 शहरों के मौसम का हाल बताएगा, लेकिन अगले 7 दिनों में भारत के करीब 450, मतलब 450 शहरों के मौसम की पूर्वानुमान की रिपोर्ट दे। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस का नाम कोरोना किसकी संरचना के कारण रखा गया है? ऑप्शन ए है सूर्य, बी है चंद्र, सी है पृथ्वी और डी है उल्का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है सूर्य। देखिए, कोरोना वायरस का जो नामकरण है वो क्यों किया गया है? देखिए, कोरोना वायरस की संरचना की जो समानता है वो सूर्य के कोरोना भाग से होने के कारण इसका नामकरण जो है वो क्या किया गया है? कोरोना वायरस किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जानवरों के नाम या प्रजातियों या लोगों के समूह पर कलंक लगाने से बचने के लिए इस वायरस का नाम जो है वो क्या रखा है? कोविड-19 रखा है। इसमें देखिए, जो CO का अर्थ है वो है कोरोना और VI का अर्थ है वो है वायरस और D का अर्थ है डिजीज, मतलब बीमारी। और यह वायरस जो है प्रथम बार 31 दिसंबर 2019 में चिन्हित हुआ था, इसीलिए इसमें क्या है, 19 को शामिल किया गया, मतलब टोटल बन गया कोविड-19। और ये जो है कोविड-19 पर हम लोग एक पूरा वीडियो डालने वाले हैं अलग से, जिसमें डिटेल में डिस्कशन होगा कि इसका नामकरण क्यों रखा गया है और उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। इसी तरीके से जितनी भी जो कोविड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं और साथ के साथ जो एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको उसमें कवर किया गया है। वो वीडियो भी हम आज पब्लिश करने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो इसकी डिस्क्रिप्शन है हमारे इस क्वेश्चन की, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में आपको मिलेगी। और हो सकता है कि उस वीडियो से आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आएँ, क्योंकि कोविड-19 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज की डेट में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए वो वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलें। और उसका लिंक जो है जब हम पब्लिश करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो हमारा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 1,
बी है भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो आप इसे कमेंट कीजिए, साथ में प्रश्न का उत्तर भी दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।